जय 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 श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस बालकांड। इनको किशोर अवस्थाएं, वे सुंदरता के घर, सांवले गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन सरोर शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। उन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल है, जैसे नेत्र हैं, जो मारीची और सुबाहु के मद को चूर करने वाले, और सुख की खान हैं, जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं। वे कौशल्या जी के पुत्र हैं, जिनका नाम राम है। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, जो सुंदर वेश बनाए हैं, हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे चल रहे हैं। उनके छोटे भाई हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र जी का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियाँ प्रसन्न हुई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा उन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक उन्हीं से विवाह कर देगा। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं तो सुना जाता है वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को भी यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है, इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे, नहीं तो